मैं सन 1985 में इलेक्शन फाइट किया था नकुड़ विधानसभा से, इसी से ही बहुजन समाज पार्टी से। तो ये तो पुरानी इतिहास की बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन अब हमें क्यों आप लोगों के बीच में आना पड़ा, क्यों मांगे राम जी का इतना दर्द है जो उनके दिल से चलकर जुबा पर आया है। ये दर्द है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो हमें विचारधारा दी थी बहुजन राज स्थापित करने की, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जहां हमें वोट का अधिकार दिया और संविधान दिया, संविधान से बहुत से अधिकार दिए, और उस वोट के अधिकार को देते समय ये कहा था कि ये वोट का अधिकार मैंने तुम्हें राजा बनने के लिए दिया, ये वोट का अधिकार मैंने तुम्हें राजा बनने के लिए दिया है। तुम अपनी दीवारों पर लिख लो कि एक दिन जिस दिन तुम अपना विवेक इस्तेमाल करोगे और इस समाज को, बहुजन समाज को इकट्ठा करोगे, बहुजन समाज का मतलब पीड़ित शोषित समाज जो सदियों से जिनके हकों को मारा जा रहा है, उस समाज को इकट्ठा करके जब आप अपना राज स्थापित करेंगे तो आप लोगों का राज इस देश में स्थापित होगा और सारे संकट आपके हल हो जाएंगे। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसी मान्यवर कांशीराम ने जिन्होंने जो वोट इकट्ठा किया था, उसी के बल पर इस हमारे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार रही है हमारी। 1 बार तो बहुमत की सरकार भी रही है। कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? बताइए, अगर किसी को कोई बदलाव दिया हो तो बताओ। आज भी हमारी माताओं बहनों की वही स्थिति है। आज भी हमारे लोग वही भट्टों पर जा रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। अगर इन्हें घर में ही रोजगार दे दिया जाता तो इनकी शिक्षा में भी सुधार हो जाता और आर्थिक स्थिति भी उभर जाती। लेकिन हमारे जैसे जो मांगे राम जी जैसे और बहुत से लाखों आदमी ऐसे थे, उन लोगों को पीछे हटाकर और दलाल और चमचे भर लिए गए। कोई बस बेचने वाले को टिकट दे दिया, कोई किसी को थमा दिया, कोई किसी को थमा दिया। आप लोगों की आवाज न लोकसभा में उठी न विधानसभा में उठी। जब आप लोगों की आवाज न लोकसभा में उठी न विधानसभा में उठी तो आपकी स्थिति जो तो रहनी थी। तो आज जब हमारी बहुमत की सरकार थी, तो उस बहुमत की सरकार में जब हमारे समाज पर जुल्म जायज़ कोई होती थी और हमारे लोग थाने में जाते थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो उन्हें यह कहकर चुप करा दिया जाता था कि अगर रिपोर्ट दर्ज हो गई, लिखी गई, तो बहन जी तक जाएंगी, बहन जी का शासन बदनाम हो जाएगा, इसलिए भाई फैसला कर लो। और उन हमारे दलित शोषित महिलाओं को, बच्चों को जिनके साथ जायज़िया हुई, डरा धमका के या पैसे दे के कुछ उनको बिठा दिया जाता। हमारे समाज के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया। ये गलत है बात। जब हमारी सरकार नहीं रही, जुल्म जायज़िया तो जो की तो होती रही, उनके पास एक बहाना था कि भाई अब तो हमारी सरकार ही नहीं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जब हमारा समाज दुखी और पीड़ित था, इस समय में भाई चंद्रशेखर आजाद को भीम आर्मी बनानी पड़ी, और जब भीम आर्मी बनानी पड़ी तो उसी भीम आर्मी के नौजवान जब इंसाफ लेने के लिए सड़कों पर उतरे तो उन पर सैकड़ों मुकदमे पूरे देश में लाखों लड़कों पर लगा दिए गए। ये मुकदमे जो उन पर लगाए, ये किसी चोरी डकैती लूटपाट के मुकदमे नहीं है। ये मुकदमे आपकी लड़ाई लड़ते हुए हैं, और ये मुकदमे उन बच्चों से जब ही हटेंगे जब आप लोग कलम की ताकत दोगे। वो कलम की ताकत आप अपने सांसद, विधायक जो आपकी आवाज को उठाकर विधानसभा लोकसभा में भेजेंगे, वो लोग जब आपकी आवाज सांसद विधानसभा में भेजेंगे तो उस समय उन बच्चों से मुकदमे वापस होंगे। तो साथियों,
मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए। अब भी लोग, कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं 5 ही बार मुख्यमंत्री, 5 ही बार मुख्यमंत्री। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो रह के देख लिया, और इससे फालतू क्या करोगे? आज जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाना है। आज लड़ाई प्रधानमंत्री की है, और ये लड़ाई आपकी रामपुर विधानसभा से होकर लखनऊ पहुंचेगी, और लखनऊ से होती हुई दिल्ली जाएगी, और दिल्ली होकर जब इंसाफ होगा तो आप लोगों को तभी न्याय मिलेगा, और तभी तुम्हारे हक और हुकूक सुरक्षित होंगे। आप लोगों के बीच में बहुत से दलाल आएंगे और वे ये कहेंगे कि डॉक्टर ब्रजपाल को तो बिठा दिया, आजाद समाज पार्टी का कोई वो नहीं है, वो तो बिठा दिया उसको। आप लोग बता देना उनको, अगर कोई आए तो जितने भी ये प्रत्याशी खड़े हैं ना, इन सबको खरीदने की हैसियत रखता है डॉक्टर ब्रजपाल, क्योंकि उसके ऊपर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और रविदास जी महाराज का हाथ है। तो साथियों, आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे, और आप लोग अपना एक एक कीमती वोट सारी पार्टियां देख ली, सारी पार्टियां देख ली,